संतोष आंटी म्यूट कर लेना, आवाज आ रही है ना। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में हाँ चलने दो इसी पे। नहीं भाई सब चलने दो इसी पे, कोई दिक्कत कौन। आप कॉन्फ्रेंस पर ले लो सब लोगों को। शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। संतोष इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए सभी लोग अपना मोबाइल म्यूट कर लें, म्यूट कर लें। अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल परद्रव्य से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। जय जिनेंद्र आंटी म्यूट कर लेना है ना। हाँ इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक परिणतियों का लक्ष्य छोड़ के मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, सुख शांति का भंडार हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न है। मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है। कि मेरा आत्म स्वरूप तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे। मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही परम पवित्र एकमात्र शुद्धात्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को अनुभव करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान। शुद्ध आत्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि गुणेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 731वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 169 पर यह आया है। मुमुक्षु जीव हर्षोल्लास के कार्यों में भी लगते हैं। अरे
मुक्ति स्वधर्म इंद्र भी भगवान के सामने घुंघरू बांधकर नृत्य करते हैं। मुमुक्षु जीव भी की जिसे अंतर की लगन लगी है, वह भाई में आनंद उल्लास के कार्यों में भाग लेता है, परंतु साथ ही साथ अंतर की गहराई में खटका बना रहता है कि अरे मैं यह नहीं हूँ, उसे संतोष नहीं होता है। बहुत ही सुंदर बात यहाँ सम्यक दृष्टि जीव बाहर में किस प्रकार का परिवर्तन शुभ भावों का हुआ करता है। अभी उसकी पर्याय में पूर्ण वितराग दशा की प्राप्ति नहीं हुई है, अंतर्मुखी उपयोग हुआ है। वह अपने आप को जानता है कि जैसे सिद्ध परमात्मा है वैसा ही मैं हूँ, मेरे में और सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। ऐसी अनंत शक्तियों का रखने वाला मैं हूँ, ऐसी उसे अपनी पर्याय में ज्ञान और श्रद्धान हुआ है। अभी उसकी पर्याय में पुण्य पाप के परिणाम शेष रह गए हैं। तो कहते हैं मुमुक्षु जीव हर्षोल्लास के कार्यों में भी लगते हैं, जिसे वास्तव में अपनी आत्मा में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय प्रकट करनी है। समझ रहे आप? लक्ष्य तो उसका क्या है? अपनी पर्याय में जो सिद्ध परमात्मा ने अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर आदि पर्याय प्रकट की हैं, बस प्रभु मुझे वो ही पर्याय चाहिए। क्योंकि मेरा और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसा द्रव्य उनका है वैसा ही का वैसा ही द्रव्य मेरा भी है, लेकिन अभी उसकी पर्याय में आत्मा की प्रतीति हुई है, आत्मा का ज्ञान हुआ है, पर्याय में काम से अभी बहुत करना है। समझ लिया? तो जो अरिहंत परमात्मा ने जो वस्तु स्वरूप बताई है, उनके प्रति उसे उनकी भक्ति में, उनकी पूजा में जो कार्य है कैसे में उसमें उसका उल्लास, हर्ष उल्लास बना रहता है। समझ नहीं आप? लेकिन अंदर में खटका जरूर बना रहता है। ये रागालिक परिणतियाँ जो हैं ये वास्तव में मेरा स्वरूप नहीं है। क्या करे? शुद्धात्म और पंचगुरु जग में ही शरणा दोय, मोय उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। समझ नहीं आप? निश्चय से तो इस पर्याय को अपना जो त्रिकालिक भगवान आत्मा जो शुद्धात्मा है वो शरण है, और व्यवहार में पंच परमेष्टि शरण है। समझ नहीं आप? बाकी तो जो है उसको किसी में कोई रुचि नहीं है। आगे बात समझ में? ये बात आपको यहाँ से समझना पड़ेगा। तो कहते हैं मुमुक्षु जीव हर्ष उल्लास के कार्यों में भी लगते हैं। हर्ष उल्लास का मतलब क्या? बाहर में जो भगवान का जो है यात्रा निकलती है, घट यात्रा निकलती है, उसमें जाने का उनका उल्लास निरंतर बना रहता है। पंच कल्याण का क्योंकि अभी रागालिक परिणतियाँ विद्यमान है। 3 चौकड़ी कसाय का अभी पर्याय में सद्भाव है। अभी क्या हुआ है? सम्यक दृष्टि जीव को क्या हुआ है? एक चौकड़ी कसाई, एकमात्र मिथ्यात्व और अनंतानबंदी कसाई तो गई है ना, आत्मा की प्रतीति ही तो हुई है ना। तो पाप से बचने के लिए अरिहंत भगवान के जो भी सब धार्मिक अनुष्ठान है, पूजा है भगवान की, समझ गए नहीं आप? विधान है, धार्मिक कार्य है, जो भी है स्वाध्याय आदि हैं, उनमें उसका उल्लास निरंतर बना रहता है। पाप के कार्यों में उल्लास नहीं होता है। समझ में आगे भैया? राग का अगर कोई उल्लास अगर है तो किसमें है? भगवान की। समझ लिया? पंच परमेष्टि की
द्वारा जो बताया गया मार्ग है, क्योंकि वे ही उसके लिए पर्याय के लिए व्यवहार से शरण होते हैं। क्योंकि अन्य जगह जाने से तो पर्याय जो है भाई साहब अनादिकाल से पाप के कार्यों में लिप्त थी। अब उसे समझ में यह बात आ गई है कि मेरे आत्मा की मेरी पर्याय को अगर कोई शरण है तो निश्चय से तो अपना शुद्धात्मा है और व्यवहार से हमारे पंच परमेष्टि है। इसीलिए उनके सारे कार्यों में, धार्मिक कार्यों में उसको निरंतर उत्साह, हर्ष, उल्लास बना रहता है। समझ गए आप? ये बात है यहाँ पे, ये बता रहे हैं कि मुमुक्षु जीव उसे कहते हैं समय दृष्टि से वास्तव में वह जीव मुमुक्षु होता है, वह अनंत सुख को चाहने वाला है। मुमुक्षु है ना, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। तो मोक्ष की इच्छा यानी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जो सिद्ध परमात्मा और अनंत परमात्मा की प्रेरणा में प्रकट हुई है, उसका रखने वाला, भोग की इच्छा वाला नहीं। जो पंचेंद्रिय के भोगों की इच्छा रखता है वह तो संसार मार्गी है। समझे आप? जो अत्यंत सिद्ध परमात्मा जो मनराजों ने जो अपनी पर्याय में प्रकट किया है, समझ लिया? नीचे है ना, नीचे का गुणस्थान है ना, चौथा गुणस्थान है ना, तो निरंतर ऊपर बढ़ने की रहती है। फटाफट भाई साहब देश वृत्ति मनराज को भी विकास की बात की जा रही है। समझ गए आप? पर्याय का कैसा स्वरूप होता है? निश्चय से तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तीनों काल शरणभूत है, लेकिन जब तक वह पर्याय पूर्ण रूप से अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण नहीं करती है, तब उस समय पर्याय का क्या स्वरूप होता है वो बताया जा रहा है। आगे बात समझ में? एक साथ तो जो है कोई अत्यंत अवस्था आनी जाती है श्रद्धा और ज्ञान होने के बाद। अभी पर्याय में है ना, समय दृष्टि जीव है, अभी इसको 3 चौकड़ी कसाय संबंधित सद्भाव है पर्याय में राग का। देशवृत्ति भी हुआ तो 2 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वीतराग दशा भी है और 2 चौकड़ी कसाय का सद्भाव भी है। तो वो कहाँ करेगा? समझ नहीं आप? पाप में जाते हैं तो भाई साहब हलाहल जहर जैसा लगता है। हालांकि वहाँ भी परिलक्षी परिणाम है पंच परमेष्टि के प्रति, लेकिन वहाँ पर जो है भाई साहब वहाँ बचने के चांसेस एक बार रहते हैं। सुनने तो क्योंकि वहाँ भगवान के पास जाएंगे तो भगवान हमें अपने आत्मा की याद दिलाएंगे। सही बात है। जिनवाणी को सुनेंगे तो वहाँ पे हमें अपने भगवान आत्मा की याद आएगी बारंबार। समझेगा ना, उत्साह बढ़ेगा। इसीलिए वो पंच परमेष्टि के सारे कार्यों में उसको हर्ष उल्लास बना रहता है। समझ में आएगी भाई साहब? बाकी के पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति तो वह मर गया है। क्या हो गया भाई साहब? उसकी पर्याय रस ही नहीं आता, बेरस हो गया है। ये उसकी पर्याय ऐसा उसकी दशा हो जाती है। सम्य दृष्टि जीव की बात कर रहा हूँ। अज्ञानी जीवों को तो मजा आता है। मनुष्य पर्याय मिली है, खाओ पियो मौज करो। किसने देखा मोक्ष? कैसी इच्छा होती है उसको? सही बात है। अनमोल खाओ पियो मौज करो। क्या करना है भाई साहब? ये मिल गई है मनुष्य पर्याय। पर ये तो सोचो भाई, ये मनुष्य पर्याय कितने समय की है? तुम तो अनादि अनंत एक रूप रहने वाले भगवान आत्मा हो ना। ऐसी अनंत पर्याय तुम्हारे पास में आई थी संयोग में मनुष्य रूपी, पर वे छूट गई कि नहीं छूट गई? तुम हो क्या नहीं हो? बोलो भैया। हैं? अज्ञानी जीवों को बस जो भैया जो कुछ मिल गया है, खाओ पियो मौज करो, यही अपना परिवार है और यही सब कुछ है। क्या करना? भगवान की कर ली तो कर ली। लोग लाज बस चले गए भाई साहब मंदिर। चलो भैया लोग क्या कहेंगे? हैं? चलो भैया पूजा में खड़े हो जाएं, हैं? विधान में खड़े हो जाएं। नर्वस जैसे ऐसे खड़े होते हैं भगवान की पूजा में कि जैसे इनके घर पे कोई मर गया हो। समझ? लेकिन ज्ञानी जीव की पर्याय में निरंतर भगवान के प्रति उल्लास रहता है। समझ में आया? ये कह रहे हैं देखो, सम्यक्ति स्वधर्म इंद्र। सच्ची भक्ति तो सम्यक दृष्टि करता है, मिथ्या दृष्टि क्या करता है? एक भक्तारी है, दूसरे भक्त तो उसका मोक्ष होने वाला है। कैसे भगवान के सामने नृत्य करता है, नृत्य करता है, समझिए आप। अरे भाई
पूज्य गुरुदेव श्री के सामने जब वहां पर सोनगढ़ में प्रतिमा आई थी ना, ओ अष्टांग नमस्कार गुरुदेव ऐसे झुक गए और उनके पाने में, उनके परिणामों में ऐसा हर्ष उल्लास हुआ कि जैसे आंसू निकल पड़े। क्या निकल पड़े? हर्ष के आंसू निकल। काय के निकले थे? हर्ष के आंसू थे। भगवान इतने दिन रहे हैं। भगवान को देखते ही भक्त जीवों के अंदर ऐसा उत्साह उल्लास हुआ करता है। यही हमारे भक्त निवारण करने वाले हैं। क्या समझा ऐसा? सच्चे साथी हैं। ऐसी कोई बात है भाई साहब, सम्यक्ति जी अब पहचान चुका है कि जगत में अगर कोई शरणभूत है हमारे लिए तो निश्चय से अपनी शुद्धात्मा है, जो तीनों काल पर द्रव पर भाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप मेरा भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। समझाया भैया? लेकिन राग की दशा चल रही है अभी। उस पर्याय में पाप के परिणाम भी हैं और पुण्य के परिणाम भी हैं, पर पुण्य के परिणामों के प्रति उसे हर्ष उल्लास रहता है और राग के तरफ से तो वह बिल्कुल मर गया है। क्या हो गया है? अशुभ राग। समझ में आई भैया? है अब आप सोचिए हमारे परिणाम कहाँ जाते हैं, अपनी आत्मा के प्रति क्या हम, हमारे परिणामों की क्या कैसा चल रहा है, हमारी आत्मा के परिणामों को देखिएगा। ये तो आपको ही देखना पड़ेगा। ज्ञानी तो मार्ग बताते हैं। ऐसा योगेंद्र महाराज ने योग सार ग्रंथ के अंदर ही लिखा है कि परिणामों में ही बंध है, परिणामों में ही मुक्ति है। ये योगी इसलिए तो अपने परिणाम को पहचान। क्या करना भाई साहब? परिणाम के बिना तो कोई द्रव होता है भाई साहब। इतने दिन हो गए मुझे आपसे कहते कहते बताते बताते। आपने कभी देखा है कि जगत में ऐसा कोई भी वस्तु है क्या जिसका परिणाम नहीं होता हो और द्रव रहता हो, द्रव होता हो और परिणाम ना होता हो? ऐसा आपने कोई जगत में चेतन अचेतन पदार्थों के अंदर कभी देखा है क्या? होता ही नहीं है तो देखेंगे तो। अरे बोलो। होता ही नहीं है, कोई भी द्रव्य परिणामशील ही है। अच्छा भैया, अरे चाहे चेतन हो अथवा अचेतन पदार्थ हो, क्या कोई भी वस्तु परिणाम के बिना होती हो तो बताइए। द्रव्य के बिना कोई परिणाम होता हो तो बताइए ना। यही तो द्रव्य और गुण पर्याय का खेल है ना। समझ में आया भाई साहब? हमने परिणामों को ऐसा खुला छोड़ रखा है भाई साहब, तो निरोध जाने की पूरी व्यवस्था से भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई कंट्रोल नहीं है हमारे परिणामों के प्रति। बोलिए भाई साहब, पंच इंद्री के विषयों में स्पर्श इंद्री की भोग, रसना इंद्री की भोग, निरंतर उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो भाई। ज्ञानी कहते तुम्हारा क्या होगा भाई, तो सोचो तो सही। भैया अपने परिणामों को संभालना, अपने परिणामों में भाई साहब एन केन प्रकार से निराकुलता की उत्पत्ति हो, वो कैसे हो सकती है? ये इस प्रकार का एडजस्टमेंट चलता है ज्ञानी की पर्याय में। समझ गया भाई साहब? समझ समझ के वह अपने आगे बढ़ता है। परिणामों में अगर कोई शांति अगर मिलती है तो अपने गायक प्रभु परमात्मा जो कि तीनों काल शांति स्वरूप है, एकदम तो भाई साहब कोई बीज अपन ने डाला, कोई एकदम वृक्ष हो जाता है क्या? क्रम क्रम से आता है। तो आप इतना तो ज्ञान श्रद्धान करो कि अनंत काल हो चुका है, मेरी आत्मा में निराकुलता की उत्पत्ति क्यों नहीं हो रही है? हमने सहयोग कितने अपने जीवन में इकट्ठे किए हैं? लाड़ी बाड़ी गाड़ी बढ़िया बढ़िया भोजन, तो भी परिणामों में शांति क्यों प्राप्त नहीं हो रही है भाई? है ही नहीं। इतना तो विवेक करना ही चाहिए ना। विपरीत दिशा में दौड़ लगा रहा है। वस्तु हूँ, द्रव पर्याय स्वरूप वाला वस्तु हूँ। आज तक हमारे परिणामों में शांति की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारी पर्याय का जो मुख है वह पर सन्मुख है। जिस दिन आपको यह ज्ञान हो जाएगा भाई साहब
सुख शांति का भंडार तो मेरा भगवान आत्मा है, तब वह पर्याय स्वयं में भी समझदार होती हुई अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय ले लेती है। अभी उसमें पूर्ण आश्रय की कमी रह गई है। समझ में आया भैया? पहले श्रद्धान और ज्ञान पक्का होता है और उसके बाद चारित्र में क्रम लगता, क्रम होता है। क्या कहा भाई साहब? आगे बात समझ में? पहले ज्ञान और श्रद्धान पक्का हो कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सुख शांति का भंडार वाला हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। इतना उसको आनंद आने लग जाता है भाई साहब, सारे विकल्प जो हमारे हो रहे हैं पर्याय में, वह भाई साहब अज्ञानता की पैदाइश है उसमें। समझ आया? अब ज्ञान श्रद्धान पक्का होने के बाद अब वो राग, अब वो पर्याय का स्वरूप कैसा होगा? तो कहते हैं ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव भी पंच परमेष्टि के जो भी आयतन है उसके प्रति भी उसको हर्ष उल्लास रहता है। भगवान आए वहां पर समोसन है आपके वहां पर सोनगढ़ में गुरुदेव श्री के पास में, ओ हो कितना हर्ष उल्लास, अष्टांग हो गए, आंखों से पानी निकल गया भाई साहब। ये होता है अंदर का उल्लास, बनावटी नहीं है ये। समझ में आया भैया? यहाँ तो कहते हैं मुमुक्षु जीव हर्ष उल्लास से के कार्यों में भी लगते हैं। कहाँ जाएगा पर्याय? बोलो। पूर्ण रूप से तो अपने क्या है प्रभु परमात्मा में लग नहीं पा रही है, इधर जाती है तो खाई है, उधर जाती है तो दलदल है। अब क्या करें भाई साहब? पाप के कार्यों में जाते हैं तो खाई में गिरती है। क्या कहा है? समझ में आती है भाई साहब? तो अपने परिणामों में एडजस्ट करता हुआ कि भाई साहब यहाँ रहेंगे, भगवान के पास में रहेंगे तो हमारी परिणति भाई साहब उठती हुई होगी, आनंदित होगी। समझ? लेकिन परद्रव कुछ करता नहीं है, पर विवेक उसका जागृत है। समझ में आया भाई साहब? वो जानता है क्या भाई साहब, यहाँ कम से कम हम थोड़े से सुरक्षित जैसे महसूस करते हैं, और शराबी कबाबियों के बीच में रहने लग जाओ तो क्या होगा? अज्ञानी जीवों के बीच में रहोगे तो क्या होगा? समझ लीजिए भाई साहब, वह आत्मा दुखी 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 अनादि काल से बैरमुखी होकर गलत अज्ञानी लोगों के साथ में रह रहा था। अब वह समझदार हुआ है तो समझदार लोगों के साथ में रहता है, इसलिए उनके कार्यों में उसको निरंतर हर्ष उल्लास चला करता है। देखो भगवान की दिव्य ध्वनि, भगवान की दिव्य ध्वनि कैसे सुनती है गर्दन देव? टकटकी लगा क्या चार ज्ञान के धनी हैं, और एक आध मिनट लेट हो जाते होंगे प्रवचन सुनने में। क्या यहाँ तो रोज 7 घंटे 12 मिनट तक भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है। चातक की बात ही सुनते हैं। समझ में आया भैया? 1 सेकंड का भी विलंब नहीं करते हैं। और कैसे सुनते हैं? प्रभु आप तो जो है पर्वत, आप पर्वत हो तो मैं तिनका हूँ। समझ में? प्रभु आपके आगे मेरा क्या है, और अपने पास में कुछ नहीं है तो अभी मैं वे अपने आप को तिनका जैसा अनुभव करते हैं। कौन? 4 ज्ञान के धारी भगवान के आगे। समझ में आया भाई साहब? फिर भी कितने उत्साह रुचि से हो। यहाँ तो कहते हैं सम्यक्ति सौधर्म इंद्र भी भगवान के सामने घुंघरू बांध कर नृत्य करते हैं। अंदर से आत्मा खिल जाता है। समझ गए आप? फिर उससे कुछ भी नहीं। जैसे बीन बजती है तो सर्प क्या करता है भाई साहब? ऐसे ही ज्ञानी अरिहंत परमात्मा मिल गए तो उसका मन गदगद हो जाता है।
है, अपनी पूरी शक्ति के साथ में, हर्ष उल्लास के साथ में। ऐसा नहीं बात ठीक है भाई वो तो परद्रव्य है, अरे परद्रव्य तो है, पर उन्होंने भी तो हमको मार्ग बताया है ना। आपके जीवन में अगर कोई छोटा सा उपकार कर देता है तो आप उसे भूलते हो क्या? बोलो। इस संसार में भी अगर आपका कोई थोड़ा उपकार कर दे तो आप हमको सबको कैसी उसकी प्रतीति होती है। ये चला गया सब चलेगा, है ना? समझ में आया भैया? जब हम उसे नहीं भूलते उसके प्रति हमारे आदर का परिणाम होता है। ऐसे ही भाई साहब जन्म मरण करते हुए हमारा आत्मा आज अनंत परमात्मा के द्वार पर आया है और वस्तु स्वरूप का हमें ज्ञान कराया है, तो बताओ कितना उस परिणाम में आदर होता होगा, भगवान के प्रति कितना उल्लास होता होगा। समझ गए नहीं आप भाई साहब? अरे प्रभु आप मुझे मिल गए, अब तो मेरा संसार चुटकी भर होने गया। कितना समझ गए नहीं आप? ऐसा ज्ञानी जीवों की पर्याय में भगवान की प्रति, भगवान की पूजा में, भगवान की भक्ति में, ये आपको मालूम ही है? भरत जी को 3 समाचार मिले थे। कौन कौन से मिले थे भैया? पुत्र रत्न की प्राप्ति, दिग्विजय की प्राप्ति हुई। एक तो जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति, एक साथ मिले, और उनके भरत जी के केवल ज्ञान की प्राप्ति आदिनाथ भगवान को हुई। कौन थे इनके? पिता थे। समझ में आया? उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और पुत्र रत्न की प्राप्ति। पुत्र रत्न की 2 हो गए। तीसरा है, तीसरा कौन सा था भैया? समझ गया? वो जो है वो चक्र, सुदर्शन चक्र रत्न की प्राप्ति। चक्र। समझ में आया भैया? 3 समाचार उनको मिले, पर उन्होंने सबसे पहले किसको आगे रखा? केवल ज्ञान भगवान को, भगवान की सुदर्शन चक्र की प्राप्ति, पुत्र रत्न की प्राप्ति और अपने पिता को, उनको जो है केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वो लोग कहाँ गए? किसको उन्होंने मुख्य किया? सबसे पहले वहीं से परोक्ष नमस्कार किया केवल। बताइए आप। ओहो, आदिनाथ भगवान को की प्राप्ति हुई, वहीं पर बैठ के उन्होंने अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा वो वहीं से भगवान की पूजा केवल ज्ञान की। समझ में आया भैया? फिर बाद में सब सांसारिक चीजों की बात। ऐसे ही ज्ञानी की जीव में, ज्ञानी की पर्याय में, सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में भाई साहब सबसे पहले अगर कोई महत्व देगा सांसारिक चीजों में तो पंच परमेष्टि के कार्यों में, पंच परमेष्टि के स्थानों में। समझ गए नहीं आप? उसको हर्ष उल्लास बना देता है। समझ गए नहीं आप? दान देने का परिणाम भी होता है, पैसा है उसके बाद दान भी देता है। अपनी व्यवस्था के आधार से भगवान की पूजा करेगा, भक्ति करेगा, है समझ गए? हर कार्य में चलो भाई साहब ये करना है पांडाल में ये व्यवस्था करना, बिल्कुल ऐसे करेगा, बिल्कुल उल्लास के साथ में। समझ गए नहीं आप? तो इस प्रकार यहाँ सारी बात बताई जा रही है। मुमुक्षु जीव हर्ष उल्लास के कार्यों में भी लगती हैं। समझ बारी जो है समझ उसमें भी उत्साह के साथ में काम करते हैं। समझे ना? और सम्यक्ति स्वधर्म इंद्र भी भगवान के सामने, समझे, अनंत परमात्मा की प्रतिमा के सामने घुंघरू बांध कर नृत्य करते। स्वधर्म इंद्र समुद्र में आता है ना, नहीं खुला हुआ है, नहीं यार थोड़ा देखिए, ठीक है? स्वधर्म इंद्र भी भगवान के सामने घुंघरू बांध कर नृत्य करते हैं। और मुमुक्षु जीव भी, अब देखिए मुमुक्षु जीव भी कि जिसे अंतर की लगन लगी है, अंतर की लगन लगी मतलब अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का श्रद्धा और ज्ञान जिसे हुआ है कि मैं चेत निधर भगवान आत्मा हूँ, से अपनी आत्मा की रुचि हुई है, लगन लगी है, 24 घंटा उसका मन है, उसकी पर्याय कहाँ पर लगी रहती है? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ लगी रहती है। अब लेकिन उसकी जो है भाई साहब पर्याय में इस प्रकार का
पूर्ण स्थिरता नहीं आ रही है, तो फिर अरिहंत परमात्मा के बताए हुए मार्ग में जो शुभ परिणाम जिस चीज है उसमें वह हर्ष उल्लास के साथ में लगा रहता है। देखिएगा, तो यहाँ कहते हैं कि मुमुक्षु जीव भी है, 14 दिन का उदाहरण किया, सम्यक्ति जीव है, वही भगवान के सामने कैसे नृत्य करता है, सब भूल जाता है उस नृत्य में, समझ गए ना, वैसे वैसे नहीं, सब भूल जाता है, अपना जो भी राज पाठ फाठ सब भूल जाता है, ऐसे भगवान की है भक्ति में लीन हो जाता है, आनंदित होता है, समझ गए आप। सम्यक्ति सौधर्मेंद्र भी भगवान के सामने घुंघरू बांध कर नृत्य करते हैं। देखो आपको मैं बताऊं, पंडित जी का एक उदाहरण देता हूँ। पंडित जी है ना, गणेश प्रसाद जी पंडित जी, उनको जो है पीठ पे एक फोड़ा हो गया था, समझे ना, तो अब वो जो है ऑपरेशन होना था उसका, तो उन्होंने जो है अब क्या करें, उन्होंने क्या, अब ऐसा करना, जब मैं स्वाध्याय में बैठूं ना, जब मैं स्वाध्याय में बैठूं तो डॉक्टर से तब तो उस समय ऑपरेशन कर लेना, क्या बोले, क्योंकि स्वाध्याय में जब जीव जुड़ जाता है तब उसका उपयोग सबसे हट जाता है। कहाँ हट जाता है, समझ नहीं आप, फिर शरीर की क्या अवस्थाएं हो रही हैं उस पर भी ध्यान नहीं जाता है। ऑपरेशन हो गया और फिर वो डॉक्टर कहता है कि उनसे पूछा क्यों भाई आपने किया नहीं ऑपरेशन, अरे साहब हो गया ना ऑपरेशन, हमने कर दिया, तो हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा। तो उपयोग इतना तल्लीन हो जाता है, समझ नहीं आप। ऐसे ही भगवान की पूजा करते समय, भक्ति करते समय है, ज्ञानियों का उपयोग भी इतना तल्लीन हो जाता, भाई साहब कौन आया, कौन भगवान के दर्शन करने आया, कौन नहीं आया, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। मंदिर में तूने अरिहंत परमात्मा दिखती है भाई साहब, समझ में आया, इतनी उपयोग की तन्मयता हो जाती है ज्ञानी जीवों के परिणामों में, समझ गए, शुभ भावों में भी इतनी हो जाती है, कौन आया कौन गया ठीक है सब जान लिया भाई साहब वो हल्के से, लेकिन भक्ति हम तो बुद्धि पूर्वक क्या करते हैं, सांसारिक कार्यों में जुड़ती हैं, तो ज्ञानी सांसारिक कार्यों से दूर रहना चाहता है, उसमें एक समय के लिए भी जुड़ना पसंद नहीं करता है, समझ नहीं आप। तो यहाँ कहते हैं सम्यक्ति सौधर्मेंद्र भी भगवान के सामने घुंघरू बांध कर नृत्य करती है, इतना तल्लीन। देखो भगवान की उसके रावण की भक्ति का आता है, आप देखिए पद्म पुराण में देखिए, रावण भगवान की भक्ति करता है, सम्यक्ति जी है ऐसी भक्ति करता था, कैसी भक्ति करता है कि बीणा से बजा रहा, तार टूट गया, बीणा उसका टूट गया, तार टूट गया तो अपनी नस काट के हाथ की नस निकाल के उस बीणा में लगा दी। भक्ति में कोई समय अंतराय ना पड़े, ऐसी ज्ञानी जीवों की भैया भक्ति होती है। हमें भी अपने परिणामों में पंच परमेष्टि के प्रति भाई साहब समर्पण की भावना हो, क्योंकि उन्होंने हमें एक ज्ञायक रूप परमात्मा बताया है। अगर वे हमें ना बताते दर्दी कहाँ ठोक, इसीलिए उसको भी सम्यक्ति जीव को भी भगवान के प्रति बड़ा सम्मान आदर दिया करता है। ऐसी भक्ति कहने की बात नहीं है, सोई में भी अंदर से हुआ करती है। मुमुक्षु जीव भी जिसे अंतर की लगन लगी है, अपने आत्म ज्ञायक प्रभु परमात्मा अरिहंत परमात्मा ने हमें बताया, मैं तो चेत निसर भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। ये रागादिक परिणाम संसार अवस्था में होते जरूर है, पर ये हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं है। प्रभु आपने मुझे इतना सुंदर स्वरूप बताया है, ऐसी उसे अंदर में पर्याय में ऐसी उसकी अपनी आत्मा के प्रति रुचि जागृत हुई है, समझ में आती है भैया। मुमुक्षु जीव भी जैसे अंतर की लगन लगी है, लगन अंदर में लगन, अंतर की लगन, शुद्धात्मा की लगन, बस एक ही लगन है, तो किसकी है अंदर में, शुद्ध लगन, अंतर की लगन लगी है, वह बाह्य में आनंद उल्लास के कार्यों में भाग लेता। बाह्य में यानी किसमें, कौन से बाह्य में, पंच परमेष्टि के कार्यों में, किसमें,
पंच सब परमेष्टि धार्मिक कार्य हैं, चाहे भगवान का जो आपका घट यात्रा निकलती हो, है, चाहे भगवान की पूजा का विधान का प्रोग्राम हो, समझ गए नहीं आप, चाहे चाहे पंच स्वाध्याय कल्याणक का हो, काम हो, है, पंच कल्याणक हो, चाहे पंच कल्याणक हो, बड़े उत्साह के साथ में उसमें वह जुड़ता है, नर्वस जैसा नहीं होता है, समझ गए नहीं आप। तो कहते हैं भाई में आनंद उल्लास के कार्यों में भाग लेता है, परंतु साथ ही, अब ये बात थोड़ी समझने की है भैया, परंतु साथ ही साथ अंतर की गहराई में खटका बना रहता है। खटका तो अपने गायक का ऐसा बना न है। हो भैया कि ये मनुष्य पर्याय हमें मिली है और हम यही नहीं अटक जाएं। सही बात। समझ में आया भैया, ये राग उपाधि रूप से ना हो जाए भाई, उपाधि तो अपना समझ गए कि नहीं आप। इसीलिए कहीं हम इसमें बह ना जावे, हैं बाहर के कार्यों में ही ना बह जाए, हैं भैया मुनि पद ले लिया अपन ने और भाई साहब दूसरों को समझाने में लग गए, पंचायत बैठाने लग गए, क्या ये आयतन लगा दे तो तुम तो क्या हो गया, तुम्हारा सब कुछ लुट गया है। सही बात है। समझ में आया। ऐसे काम तो ज्ञानी कभी करते ही नहीं है। देखो गुरुदेव श्री के आपने देखा होगा, गुरुदेव श्री ने किसी को भी ये नहीं कहा कि भाई साहब तुम मंदिर बनवाइए, निर्माण करिए, ने क्या कहा, दान दीजिए, क्योंकि वे जानते थे भाई साहब आने वाला आता है, जाने वाला जाता है, अपन तो तत्व की बातें करो, क्या करो, कायदी करो भाई साहब, हैं तुम दान देने वाले नहीं, तुम गलत मार्ग पे क्यों ले जाए भाई साहब, एक तरफ दूसरे तरफ को तुम स्पर्श ही नहीं कर सकते, हैं जो परमाणु जब लगना है, जिस रूप जिसका परिणाम हो रहा है, ऐसे ज्ञानी की जीवों में भाई साहब श्रद्धा और ज्ञान हुआ करता है। समझ में आप, ये यहाँ बताते हैं। तो उसको अंदर में भगवान के प्रति जो उल्लास होता है, फिर भी अंदर में खटका जरूर बना रहता है कि भाई साहब वह भी बैरमुखी दशा है, वह कोई हमारे आत्मा का आनंद वाली दशा नहीं है। राग को भी है, वो शुभ राग को भी उसको अंदर में खटका बना रहता है। क्या भाई साहब समझ गए नहीं आप, कहीं मैं इसमें बह ना जाऊं। देखो वे बह गए थे कि नहीं बह गए थे, कौन? 5 पांडव, इसमें से 2 बह गए कि नहीं बह गए, बोलो। सही बात है। कहाँ बह कि नहीं बह, बोलो। मुनि अवस्था में थे, कहाँ जरा तो मुक्ति को प्राप्त हो गए, 2 बह गए। जरा समझ गए कि नहीं आप। अरे भाई क्या करना है, होने दो ना अवसर, है कोई हमारे अंदर तो प्रवेश करता नहीं है, फिर भी ऐसी थोड़ा सा बह गए, उसका फल क्या मिला भाई साहब, कहाँ चले गए। ऐसे अंदर में ज्ञानी जीव की पर्याय में खटका तो निरंतर बना ही रहता है। ये राग रूप दशा है, ये मेरा भाई साहब स्वरूप नहीं है, इसलिए मेरे नाम इसको मैं कोई लेना देना, समझ गए आप। और फिर भी बाहर में उल्लास है, गजब की बात है, देखिएगा उसे विषयों में उल्लास नहीं आता। परिणामों की किस प्रकार की व्यवस्था सम्य दृष्टि जीव की होती है, खटका भी है और उल्लास भी चल रहा है, समझ गए आप। और समर्पण पूरा अपना दर्शन ज्ञान चारित्र का समर्पण पूरा अपने न्याय के ऊपर परमात्मा की तरफ है, समझ गए आप। तो कहते हैं साथ ही साथ अंतर की गहराई में खटका बना रहता है, और खटका ना बना रहे भाई साहब, देखो मुनराज भी हैं, आगे पढ़ता हूँ, मैं यह नहीं हूँ, उसे संतोष नहीं होता है, समझ गए नहीं आप। इतने कार्य करने से वही संतोष प्राप्त कर ले, स्वभाव ही संतोष कर लेना है, ये मैं हूँ ही नहीं हूँ, मेरी दशा अलग है। वो जो है पर्याय में भाई साहब मुनराजों को भी संतोष नहीं होता है। मुनराज भी कहते हैं कि अरे भाई हमें तो पूर्ण ये दशा मुझे चाहिए, जो है शुभ भाव तो छोड़ दीजिए, ये जो है पतली जो गीतराग धारा चल रही है, अतीन्द्रिय आनंद चल रही है, प्रभु मुझे इसमें भी संतोष नहीं है, हमें तो पूर्ण मुझे दशा तो चाहिए। प्रभु वही पूर्ण दशा चाहिए प्रभु जो आपने अपनी आत्मा में प्रकट की है। किसके ग्राहक हो भाई साहब, आप मोक्षु हो ना, मोक्ष के हैं? तो ये छोटी मोटी ये बीतरागी पर्याय को आप कैसे हैं, तो राग में कैसे संतुष्ट होगा, समझे नहीं आप। खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से बना हुआ तो निज आत्म है, अंतर बाहर प्रकट तेजमय सहज अनाकुल,
वह अखंड चिन्मय चित घन हमें प्राप्त हो। मुनराज जी भाई साहब अशुभ भाव तो चाहते ही नहीं है, अशुभ भाव तो उनकी पर्याय में है भी नहीं है। अरे शुभ भाव भी 28 मूल पालने का परिणाम भी भाई साहब वे भी नहीं चाहते। अरे वे कहते हैं कि अल्प दशा भी जो है बीतरा की संवेदन बीतरा पर्याय प्रकट हुई है। प्रभु ये पतली धार भी हमें नहीं चाहिए। प्रभु मुझे तो वही चाहिए जो प्रभु आपने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय प्रकट की है। ऐसी अंदर का द्वंद्व छद्मस्त अवस्था में चलता ही रहता है। समझे, जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाए, तब तक ज्ञानी जीव भी पर्याय में उसको जितना प्राप्त हो गया उसके प्रति भी उसे संतोष नहीं है। समझे ना, इस प्रकार की कोई आंतरिक परिणामों की व्यवस्थाएं हैं भाई साहब, हमें समझना चाहिए। इस प्रकार यह बोल को अपन पूरा करते हैं और कल फिर एक नए बोल के साथ में अपन इसे समझेंगे। जो मैं बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार। 9 वर्णों का बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय।